Hello dear student, this is another video of the chapter Financial Statement of Not for Profit Organization. Beta, today I am doing question number 25 of your DK Gold book. First of all, I am reading the question. How are the following items related while preparing the final account of a club for the year ended 31st March 2019? कि हमें बेटा इस क्वेश्चन में कुछ आइटम्स दे रखे हैं, उसको हमने फाइनल अकाउंट में किस तरह से शो करना है वो पूछा गया है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2019। डेबिट साइड जो रिसिप्ट साइड है, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है। रिसिप्ट में क्या लिखा हुआ है, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 1,37,000, जिसकी बुक वैल्यू 1,10,000 थी, कि जो हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल था 1,10,000 वाला 1,37,000 में बेच दिया गया। तो जो 27,000 का बेटा हमारा प्रॉफिट होगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कहाँ पर आ जाएगा, क्रेडिट में आ जाएगा। एक तो ये फैक्ट है। दूसरा, अब हमें पेमेंट साइड दिया हुआ बाय क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, ब्रैकेट में क्या पेमेंट मेड, हमने अपने क्रेडिटर को 3 लाख रुपीज दिए हैं, ठीक है, और इसमें कैश परचेजेस भी दिया स्पोर्ट्स मटेरियल का 80,000। अब बेटा हमें क्वेश्चन के अंदर और क्या दिया हुआ है, हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो स्पोर्ट्स मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक है वो 1,20,000 है और क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 है। अब आपको पता है जब हम बात करते हैं किसकी, जब हम क्रेडिटर को पेमेंट कर रहे हैं उसमें हम कुछ आइटम्स को ऐड करते हैं, कुछ को माइनस करते हैं। अब क्रेडिटर भी दे रखे हैं हमें कितने, 45,000 के, पिछले साल का क्लोजिंग क्या दो या इस साल का ओपनिंग एक ही बात है, और इस साल का जो क्लोजिंग क्रेडिटर्स है 60,000 है। अब ध्यान से समझना, पहले मैं आपको इसको ओरल समझा रही हूँ, उसके बाद आपको रिटर्न में समझाऊंगी कि हमारे जो क्वेश्चन में अमाउंट पेड दिया 3 लाख रुपीज क्रेडिटर को, उसमें हम ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर एट द एंड ऑफ द ईयर 60,000 और माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर 45,000 इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है। उसके बाद हम बात क्या करेंगे बेटा, हम बात करेंगे बेटा जो ये आएगा हमारा, ये कौन सा आएगा, क्रेडिट परचेज आ जाएगा। उसमें हम कैश परचेज जो पेमेंट की, कैश पे किया हमने, कैश परचेजेस स्पोर्ट्स मटेरियल 80,000 वो प्लस हो जाएगा, तो टोटल आ जाएगा टोटल परचेजेस। उसमें हम बेटा क्या करेंगे, जो हमारा ओपनिंग स्टॉक है मटेरियल का, स्पोर्ट्स मटेरियल का, वो प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे क्या आएगा, जो अमाउंट निकल के आएगा वो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, जो कि डेबिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, ठीक है। और दूसरा क्या क्या इफेक्ट दिखाना है बेटा, जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है स्पोर्ट्स मटेरियल का, वो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा 1,20,000, और जो क्लोजिंग स्टॉक है 1,50,000 वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में स्टॉक ऑफ मटेरियल आ जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल। और जो हमारे क्रेडिटर है बिगिनिंग वाली बैलेंस शीट में आ जाएंगे लायबिलिटी साइड, और एंड वाले जो 60,000 की क्रेडिटर है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में कहाँ आ जाएंगे, लायबिलिटी साइड आ जाएंगे। अब क्योंकि हमें वैसे तो पूछा क्या गया है बेटा, इस साल के अंदर हमने क्या क्या करना है, ठीक है, 31 मार्च 2019 में, तो हम लिखेंगे पहले, लिखो हेडिंग क्वेश्चन नंबर बेटा 25, अमाउंट या स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, लिखिए स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड, कंज्यूम्ड का मतलब कितना यूज हो गया, कंज्यूम्ड डेबिटेड टू, कंज्यूम्ड डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमने जो डेबिट करना है वो बताना है कितना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर हमारा जो अमाउंट पेड है बेटा, जो हमारा सेल है ना स्पोर्ट्स मटेरियल का वो माइनस होगा, वो बताती हूँ आपको। पहले सबसे पहले आपने देखना है जो पेमेंट की है आपने, क्रेडिटर को लिखो अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, कि हमने जो स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए अपने क्रेडिटर को पे किया है वो अमाउंट लिखेंगे, दैट इज ऑफ रुपीज 3 लाख, 3 लाख रुपए हमने उसको पे किए हैं, ठीक है। ऐड कर दो, ऐड आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स एट द एंड, एंड वाले, इसको हम क्लोजिंग भी कह सकते हैं, एट द एंड क्लोजिंग जो हमारी है डेट के, दैट इज ऑफ रुपीज
60,000, 60,000 का हम क्या कर देंगे बेटा, प्लस कर देंगे। 60,000 प्लस करने के बाद आ जाएंगे 3,60,000 और माइनस कर देंगे बेटा आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, जो शुरू में है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया बिगिनिंग के हमारे 45,000 गया, हम माइनस कर देते हैं 45,000, तो जो आ गया हमारा ये आया 3,15,000। ये हमारी कौन सी परचेज आ गई, क्रेडिट परचेज आ गई, क्रेडिट परचेज, ठीक है। अब हम इसमें क्या ऐड करेंगे, जो हमें क्वेश्चन में कैश परचेज दिया, ऐड कैश परचेजेस, जो हमने कैश में परचेज किया है वो कैश परचेज ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कैश में भी हमने कितना ना स्पोर्ट्स मटेरियल, दैट इज ऑफ ₹80,000। 80,000 में हम इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा 3,95,000। ये कौन सी परचेज होगी बेटा, टोटल परचेज। अब इसको पहले 2 मिनट दोबारा समझो। मैं ये कहने जा रही हूँ कि पहले हमने जो क्रेडिटर को पे किया बेटा, वो कितना पे किया, 3 लाख रुपीज हमने क्रेडिटर को पे कर दिया। जो एट द एंड हमारे हैं, जो हमने क्रेडिटर को देने हैं, वो 60,000 है, वो उसमें क्या आ जाएंगे बेटा, प्लस हो जाएंगे। प्लस होके हमारे पास आ गया 3,60,000। और हमने आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर जो बिगनिंग वाले हैं क्या कर देने हैं, माइनस कर देने हैं, तो 3,15,000 आ गया कि हमने अपने क्रेडिटर से क्रेडिट पर परचेज किया 3,15,000 का। अब कैश परचेज बेटा हमें 80,000 दे रखा है, अब हमने प्लस कर दिया, तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं 3,95,000 की टोटल परचेज हो गई। अब बेटा इसमें से हमने सेल भी कर दिया। अब लेस लिखो, सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, कुछ हमने स्पोर्ट्स मटेरियल में से क्या कर दिया, बेच दिया। पर सेल वाला जो अमाउंट है वो कौन सा लिखना है, जो कि उसकी बुक वैल्यू थी। जितना मटेरियल हमारा बिका है उसकी बुक वैल्यू देखो क्वेश्चन में हमें कितनी दे रखी है, 1,10,000। वो हम क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे, तो कितना आ गया, 2,85,000। अब हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, किसका, स्पोर्ट्स मटेरियल का। ऐड करेंगे, ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जो हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल है उसका जो ओपनिंग स्टॉक पड़ा हुआ है वो कितना बेटा, दैट इज ऑफ ₹1,20,000। 1,20,000 का हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, स्टॉक शुरू में पड़ा हुआ है। तो इसको ऐड करके देखो कितना आ गया, 4,05,000, ठीक है, 4,05,000। अब लेस कर दो जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, अभी ये ना बिका है ना कंज्यूम हुआ है। हम देखते हैं स्पोर्ट्स मटेरियल, चेक करिए बेटा क्वेश्चन में हमें क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा है, दैट इज ऑफ ₹1,50,000। तो 1,50,000 माइनस कर दो। अब अल्टीमेटली हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,50,000 माइनस करके ये वो अमाउंट आ जाएगा जो कि हमने डेबिट करना है, किसमें, 2,55,000। ये डेबिट करना है, किसके अंदर डेबिट करना है, ये मैंने आपको ऊपर लिख ही दिया, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि जो हमारा स्पोर्ट्स जो है मटेरियल कितना कंज्यूम होगा वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करना है। ठीक है, क्लियर हो गया बेटा। अभी और पॉइंट्स बताने मैंने आपको, क्योंकि हम कौन से ईयर का बना रहे हैं, हमारा जो ईयर है बेटा 31 मार्च 2019 का बना रहे हैं, मीन्स 1890 हमारा ईयर है। अगर हम इसी की, इन्होंने बोला कि ये आइटम्स को हम फाइनल अकाउंट में कैसे शो करेंगे, एक आइटम तो मैंने बता दी, क्या बताई, स्पोर्ट्स मटेरियल जो कंज्यूम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना शो किया जाएगा, 2,55,000। उसके अलावा हम बात करें जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, क्लोजिंग क्रेडिटर, ये क्योंकि हम 18-19 का क्वेश्चन में पूछा गया, तो आप लिखेंगे कि ये जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर है वो कहाँ पर शो किए जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्योंकि ये हमें क्या करने हैं, पे करने हैं, हमारी लायबिलिटी है। उसके अलावा बेटा जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो कहाँ पर शो होगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड।
ठीक है। अभी क्योंकि मैंने ओपनिंग के बारे में क्यों नहीं बात करी, इसका लॉजिक ये है बेटा, क्योंकि हमें पिछले साल के बारे में कुछ नहीं कहा गया कि फाइनल अकाउंट में क्या शो करना है। हमें सिर्फ इस साल के बारे में कहा गया है कि हमें इस साल में क्या करना है, इन आइटम्स का कहाँ कहाँ शो करना है। तो एक तो मैं दोबारा बता देती हूँ, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा है क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा। और इसके अलावा जो हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल है, ध्यान से देखो कि हमारा जो स्पोर्ट्स मटेरियल है वो कितना है। हमारा स्पोर्ट्स मटेरियल बेटा 1,10,000 है और हमारा बिका कितने का, 1,37,000 का। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, जो 1,10,000 वाला स्पोर्ट्स मटेरियल है वो 1,37,000 में बिक गया। तो जो 27,000 का गेन आ गया, जिसको हम कहते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, वो प्रॉफिट 27,000 कहाँ पर आ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में। तो आप आंसर चेक कर सकते हो बेटा, हमारा आंसर यही आ रहा है 2,55,000, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में लिखा जाएगा स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम के नाम से। और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल मैंने फिर बता दिया, जो 27,000 का प्रॉफिट है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहा जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा, वो लिख लीजिए आप। और हम बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो एसेट साइड क्या आ जाएगा, ये स्टॉक जो क्लोजिंग स्टॉक है स्पोर्ट्स मटेरियल का कितना 1,50,000, और क्रेडिटर जो है हमारे आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स जो एट द एंड ऑफ द ईयर है 60,000, वो कहाँ पर आ जाएगा, लायबिलिटी साइड आ जाएगा। समझ आ गया? तो हमें ये इतना ही आंसर करना था, आप लिख लीजिए इसको। अब बेटा मैं आपको करा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 26, पहले समझ लेना इस क्वेश्चन को। द फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ श्री महावीर स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। कि ये जो हमें क्या दे रखा है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, एक महावीर क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब है, उसकी डेबिट साइड सारी रिसिप्ट साइड है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में, और क्रेडिट साइड पेमेंट साइड है। क्वेश्चन में हमें कैश, बैंक और एफडी दे रखी है, फिक्स डिपॉजिट, ये हमारी सारी क्या है बेटा, ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा। और मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन जो दी हुई है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगा। इसमें इंक्लूड है पिछले साल की 2012-13 की। तो ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है पिछले साल की वो कितनी है 800, तो इसमें से क्या आ जाएगी, माइनस हो जाएगी। और दूसरी बार इसका इफेक्ट मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि इसके बारे में एडजस्टमेंट में कुछ दिया हुआ है। मेंबर्स एडमिशन फीस जो हमें कहाँ क्या दे रखी है, वो हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगी। सेल ऑफ फर्नीचर में हम क्या करेंगे बेटा, पहले देखेंगे कि कितने का फर्नीचर था और कितने में का हमें गेन हुआ या लॉस हुआ। अगर तो लॉस होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आता है, और अगर गेन होता है तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आता है। आगे देखें, सेल ऑफ ग्रास, हमने ग्रास को बेचा तो हमारी नॉर्मल इनकम है, रेवेन्यू इनकम है, रिसिप्ट जिसको कहते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगी। डोनेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में, क्योंकि यहाँ पे सिंपल डोनेशन है, कोई लिखा नहीं डोनेशन किस पर्पज के लिए है। मैच फंड रिसिप्ट कहाँ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में, क्योंकि मैच फंड एक्सपेंस भी दे रखे हैं। मैच फंड रिसिप्ट 12,000 है और एक्सपेंसेस 8,800 है। 12,000 में से 8,800 माइनस करके हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में लिख देंगे। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट 450 दिया हुआ है, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड आ जाएगा। और एफडी जो है 10,000 की है, फिक्स डिपॉजिट 10 उनका 9% हम इंटरेस्ट करें 900 बनता है, पर हमें कितना रिसीव हुआ 450। तो 450 900 में से 450 रफ में माइनस करके देखो तो 450 अभी भी अक्रूड है, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी अभी भी बाकी है मिलना 450। एक बार तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट में आ जाएगा, और एक बार क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन एफडी, कितना 450, जो रिमेनिंग मिलना बाकी है। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी सैलरीज, ये आ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में, जिनके बारे में एडजस्टमेंट्स हम अमाउंट्स अंदर आ जाएंगे। जैसे सैलरी के बारे में एडजस्टमेंट मैं बताती हूँ। अनकीप ऑफ फील्ड्स एंड पवेलियन इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आ जाएगा। जो मेडिसिन परचेज है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ मेडिसिन का, क्लोजिंग भी है और परचेज भी है, मैं उसके बारे में भी बताती हूँ एडजस्टमेंट में पढ़ के। और मैच एक्सपेंस में बता चुकी हूँ। जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन की है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगी। मेंटेनेंस एक्सपेंसेस हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आ जाएगा। रेंट और टैक्स जो हमारा नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में आ जाएगा। ग्रास सीड्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में। कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड कार, जो सेकेंड हैंड कार खरीदी है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है कैश का, बैंक का और एफडी का, ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा। अब आगे रीड करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इज एज फॉलोज। 2013 की और 14 की है। 4 जो 13-14 है यानी कि इस साल की मिलनी बाकी है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2500 हम सब्सक्रिप्शन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐड कर देंगे, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है जो 2013-14 के वो लिख देंगे 2500।
अब जो 13 की दी हुई सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल 1000, जबकि हमारी इंक्लूड कितनी है ऊपर देखो 800 की है सब्सक्रिप्शन, 200 स्टिल एरियर है मिलनी बाकी है। तो आप क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में आप 1000 ही दिखाएंगे सब्सक्रिप्शन, लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट में 200 जो स्टिल एरियर है जो मिलनी बाकी है वो ऐड करके 2500 में दिखाएंगे, 2700 क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में। सेकेंड पॉइंट देखिए, एडवांस सब्सक्रिप्शन आर एज फॉलोज। 31 मार्च 2013 की जो है 600 ऐड हो जाएगी और ओपनिंग बैलेंस शीट की कहाँ पर आ जाएगी बेटा, लायबिलिटी साइड पे, की रिसीव इन एडवांस है। और जो 900 में रिसीव इन एडवांस है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में लायबिलिटी साइड तो आ ही जाएगी, और 900 इसमें क्या हो जाएगी सब्सक्रिप्शन में प्लस। अब मेडिसिन के बारे में देखते हैं। मेडिसिन हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 480 है, मेडिसिन परचेज 4000 है, उसमें ऐड हो जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक जो है क्या आ जाएगा 650 मेडिसिन का माइनस हो जाएगा। ये कहाँ आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में, मेडिसिन कंज्यूम्ड निकल आएंगे। उसके बाद जो ओपनिंग स्टॉक है बेटा मेडिसिन का, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में आएगा, और क्लोजिंग स्टॉक जो है क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में आएगा। अब बात करें स्टाफ सैलरी पेबल की, 2013 का आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो बिगनिंग की है, बिगनिंग की बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाएगी और सैलरी में से माइनस हो जाएगी। और 14 वाली जो 1400 है वो कहाँ पर आ जाएगी, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी में आ जाएगी, और सैलरी जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर मिलकर उसमें प्लस हो जाएगी क्योंकि देनी बाकी है। आगे सुनो, द टोटल फर्नीचर ऑन 1 अप्रैल वाज अबाउट 20,000, ये ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में आ जाएगा फर्नीचर। एंड बुक वैल्यू फर्नीचर सोल्ड अबाउट 5000, और जो फर्नीचर बिका उसकी बुक वैल्यू 5000 है, यानी कि हमारे पास फर्नीचर कितना रह गया 15000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में 15000 फर्नीचर लिखेंगे, लेस डेप्रिसिएशन लिखेंगे 10% क्लोजिंग बैलेंस पर। 15000 का 10% कितना होता है 1500, एक तो 15000 में से 1500 माइनस हो जाएगा, डेप्रिसिएशन कहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में, और दूसरी बार हम कहाँ पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 1500। और दूसरा जो मैंने बोला था फर्नीचर हमारा 1600 का बिका, 5000 की बुक वैल्यू वाला फर्नीचर 1600 में बिका, तो हमें क्या हो गया लॉस हो गया 3400 का, तो हम कहाँ पर लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में। अब पूछा क्या गया है बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है, तो बेटा हम फिर भी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ताकि हमें बैलेंस शीट फिगर क्या निकल आए, कैपिटल फंड। फिर हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर ताकि हमें बैलेंस क्या पता चले, या सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा। फिर हम बनाएंगे बेटा क्लोजिंग बैलेंस शीट। कैसे बना रहे हैं मैं बता, बेटा हम 26 क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम बनाएंगे बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2014। ये हमारी पिछले साल की क्लोजिंग बैलेंस शीट है, या हम ये कह सकते हैं इस साल की बिगनिंग की बैलेंस शीट है। फॉर्मेट आपको आते ही बेटा लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो रिसिप्ट साइड है हमें क्या दे रखा है, ओपनिंग बैलेंसेस दे रखे हैं, कैश का भी है, बैंक का भी है और एफडी भी है। एसेट साइड लिखेंगे कैश, कैश हमारा बेटा कितना है 800। फिर हम लिखेंगे बैंक, कैश मीन्स कैश इन हैंड, बैंक मीन्स कैश एट बैंक, कितना 4200 हमारा बैंक बैलेंस है। उसके बाद हमारे को फिक्स डिपॉजिट 10,000 दे रखी है, फिक्स्ड डिपॉजिट 9% देने के बाद इस पर इंटरेस्ट की रेट जो है कितनी है एट 9% पर एनम। 10,000 जो है हमें एफडी जो हमने कर रखी है, फिक्स डिपॉजिट कर रखा है। उसके अलावा हम देखेंगे बेटा हमारी जो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है इसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितने 1000, चाहे हमें 800 क्यों नहीं मिली, 800 मिल गई, 200 मिलनी बाकी है, पर एंड तक कितनी नहीं मिली थी 1000 नहीं मिली थी, तो हम लिख देंगे। उसके अलावा हम देखते हैं हमारे स्टॉक ऑफ मेडिसिन था, हम लिखेंगे स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जो ओपनिंग स्टॉक कह सकते हो या पिछले साल का क्लोजिंग कह दो, एक ही बात है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन हमारा कितना है बेटा 480, ठीक है। उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन है, यहाँ पर लिख देंगे लायबिलिटी साइड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमें एडवांस मिल गया था पिछले साल इस साल का, वो हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड दैट इज ऑफ ₹600। अब हमारे पास एक फर्नीचर था शुरू में जिसकी वैल्यू बेटा कितनी थी 20,000, आप लिखेंगे शुरू में बिगनिंग में हमारे पास फर्नीचर था। चलो बिक गया वो बात अलग है, जितने का बिका जो फायदा नुकसान है वो तो मैंने आपको बता ही दिया, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। उसके अलावा हम और आइटम देखते हैं कि कौन सी आइटम है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास बेटा सैलरी पेबल है, कितनी है स्टाफ की सैलरी पेबल, स्टाफ सैलरी
पेबल जो हमने अभी देनी है आउटस्टैंडिंग है एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल के एंड में 1200 रुपये। ठीक है, हमने एक नज़र मार ली। ठीक है, अब हमने क्या करना है बेटा, अब हमने करना है टोटल। टोटल करके बैलेंसिंग फिगर क्या निकलेगा हमारा, कैपिटल फंड। यहाँ पर लिख दो कैपिटल फंड, ब्रैकेट में लिख देंगे बेटा बैलेंसिंग फिगर। अब आप पहले क्या कर लो, आप एसेट साइड का टोटल कर लो। हमारा एसेट साइड का क्या टोटल आएगा, मैं लिखती हूँ, बताती हूँ। $36,480। ठीक है, 36,480 और इसका 1800 इसमें से हम क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। 34,680। मैं एक बार आंसर देखती हूँ बेटा, यही आ रहा है हमारा 34,680। ये हमारा क्या है, कैपिटल फंड है बेटा। ये कहाँ जाएगा कैपिटल फंड, ये जब हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे ना, उसमें लायबिलिटी साइड लिखेंगे। इसके अंदर अगर हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना के सरप्लस आता है तो हम उस सरप्लस प्लस कर देंगे, अगर क्या आता है डेफिसिट आता है तो डेफिसिट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बनाइए बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014। ठीक है, 13-14 ईयर हमारा क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, तो आप बनाइए। लिखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट for the year ended 31st March 2014। वैसे तो अगर आपके पास स्पेस हो बेटा तो तीनों चीजें इकट्ठी खोल लो, एक ओपनिंग बैलेंस शीट, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो आपका सम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अब तो आपने काफ़ी सारे सम्स कर लिए तो आपको पता चल गया कि क्या चीज़ कहाँ लिखनी है। ठीक है, ये साइड बेटा डेबिट साइड है, फॉरवर्ड क्या बेटा पर्टिकुलर्स। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे बेटा अमाउंट। डेबिट साइड सारे एक्सपेंसिव और लॉसेस आते हैं, और क्रेडिट साइड सारी इनकम एंड गेन्स आती है। ये साइड कौन सी बेटा, क्रेडिट पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये साइड कौन सी बेटा, क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन्स। ठीक है, अब आप क्या करो, पहले अब आपने सारा क्वेश्चन रीड कर लिया, आपको पता है किस किस की एडजस्टमेंट्स हैं, तो आप एडजस्टमेंट जो है वाले पॉइंट्स अंदर लिखते जाओ। जैसे सैलरीज है, सैलरीज हमें डेबिट साइड में लिखेंगे कितनी है 17,000। इसकी एडजस्टमेंट थी तभी मैंने इसको अंदर लिखा अमाउंट। एड आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड, मतलब ये हमने देनी बाकी है एट द एंड। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड की हमारी ऐड हो जाएगी क्योंकि ये देनी बाकी है। ये कितनी है बेटा, हमें आउटस्टैंडिंग सैलरी 1400 दे रखी है, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद 18,400 आ गया, लेस आउटस्टैंडिंग सैलरी इन द बिगिनिंग। अभी मैं माइनस क्यों कर रही हूँ बिगिनिंग वाली, क्योंकि इस साल की नहीं है। जो सैलरी पेड की है बिगिनिंग वाली, इसमें से हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, क्योंकि इस साल की नहीं है। बिगिनिंग की बेटा 1200 है, 1200 क्या कर दो माइनस कर दो, 16,200 आ जाएगा सैलरीज। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा अनकीप ऑफ फील्ड एंड पेविलियन। टू अनकीप ऑफ फील्ड्स एंड पेविलियन। ठीक है, इस पर कितना खर्च हो गया हमारा बेटा 3400 हमने लिख दिया 3400। उसके अलावा हम देखते हैं बेटा मेडिसिन परचेज्ड। देखो टू
आप मेडिसिन कंज्यूम्ड लिखो, मेडिसिन कंज्यूम्ड कितनी हुई। उसके लिए हम क्या करेंगे, जो अमाउंट पे किया है लिखो, अमाउंट पेड, ये मैं यहाँ पे डॉट्स लिख रही हूँ, अमाउंट पेड। मेडिसिन को खरीदने के लिए हमने कितने पैसे खर्च किए हैं, 4000। ये परचेज दिया हुआ है, परचेज है। अमाउंट पेड की जगह पर लिखो मेडिसिन परचेज, कितने की मेडिसिन हमने खरीदी है। परचेज इंक्लूड बोथ परचेजेस, मीन्स कैश परचेजेस एज वेल एज क्रेडिट परचेज। ऐड कर दो आप ओपनिंग स्टॉक, जितने की हमारे पास ओपनिंग स्टॉक पड़ा था मेडिसिन का वो ऐड करो जरा। ऐड करने के लिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना बेटा, 480। 480 प्लस कर दो तो आ गया 4480 लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक जो हमारे पास अभी पड़ा हुआ है, ठीक है, वो हमारी एसेट में भी जाएगा। ओपनिंग स्टॉक हमारी मैंने बता दिया था 480 कहाँ पर आएगा, ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट में। ये हमारा मेडिसिन का है 650। 650 क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो, क्योंकि अभी यूज़ नहीं हुआ, ये हमारे पास पड़ा हुआ है, तो माइनस करके आ जाएगा 3830। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बेटा किसकी, हमारे पास बेटा मेंटेनेंस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, लिखिए टू मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस NANCE, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंसेस हैं, हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, मीन्स डेबिट साइड लिख देंगे 3600। उसके बाद बेटा हमारे पास रेंट एंड टैक्स है, वो भी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, टू रेंट एंड टैक्सेस, दैट इज ऑफ रुपीज अच्छे 8950। और हमारा जो ग्रास के सीड्स है वो लिए, ग्रास सीड से हमारा क्या है, एक्सपेंस है, ठीक है, दैट इज ऑफ रुपीज 500। ठीक है, 500। अब एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो बच्चे भूल जाते हैं, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को बेचने पर हमें लॉस हुआ, ये कितना है ध्यान से समझ लेना। हमारे पास बेटा फर्नीचर जो है 5000 का है, 5000 का फर्नीचर हमने 1600 में बेच दिया, तो हमारा कितना लॉस हो गया, 3400 का। 5000 की बुक वैल्यू वाला फर्नीचर हमारा 1600 में बिक गया, तो 3400 का हमारा क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा क्रेडिट साइड। पहले लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन जो हमें रिसीव हुई है दैट इज ऑफ रुपीज 96,000। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अभी एक पॉइंट पड़ा है डेबिट साइड में, बताती हूँ, ये कौन सा, एंड वाला, एंड वाला, एंड लिख दो या क्लोजिंग लिख दो। कितना है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बेटा, 2500, इसमें प्लस कर दो। ठीक है, 98,500 आ गया, लेस कर दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन सा वाला, बिगिनिंग वाला। अब बच्चे क्या करते हैं, बिगिनिंग वाला देखते हैं क्वेश्चन में 1000 है, नहीं बेटा 1000 नहीं, 800 उसमें इंक्लूड है, तो हमने 800 ही माइनस करना है। 200 अभी भी मिलना बाकी है, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, एसेट साइड। ठीक है, दोबारा सुनो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एक्चुअल में 1000 लिखा हुआ, जिसमें से 800 रिसीव हुआ, तो जितना रिसीव हुआ बेटा उतना ही माइनस करते हैं। रिसीव हमारा 800 हुआ, तो वही माइनस होगा। 200 जो अभी भी एरिया में मिलना बाकी, वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो 2500 है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में 200 प्लस हो जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट में। अब हमारा एडवांस सब्सक्रिप्शन है, ऐड कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन, जो पिछले साल इस साल का मिला होगा वो हमारा एक्चुअल में तो इस साल का बिगिनिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बिगिनिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन बेटा कितना है, 600, इसको हम प्लस कर देते हैं 98300, और लेस कर दो आप एडवांस सब्सक्रिप्शन, कौन से वाला, एंड वाला। क्यों,
एट द एंड वाला, क्योंकि अगले साल का एडवांस मिला है, वो इस साल के इनकम नहीं है। 900 माइनस कर दो आप उसमें से। 9740 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा मेंबर्स एडमिशन फीस की। बाय मेंबर्स एडमिशन फीस, एडमिशन की फीस जो उनकी मिली है रेवेन्यू रिसिप्ट दैट इज 3500। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सेल ऑफ ग्रास की। बाय सेल ऑफ ग्रास, ग्रास को हमने सेल करा है दैट इज ऑफ ₹200। ठीक है। उसके बाद डोनेशन है, जब तक कुछ नहीं लिखा कौन सी डोनेशन पर, ये नॉर्मल है, जनरल डोनेशन है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की कहाँ पर आ जाएगी, क्रेडिट साइड आ जाएगी। लिखिए बाय डोनेशन दैट इज ऑफ ₹5000, 5000। अब हम क्या करेंगे बेटा, इंटरेस्ट ऑन एफडी बाय इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। ये पॉइंट्स बेटे मैं आपको बता चुकी हूँ। एफडी हमारी 450 मिले हैं। अगर हम बात करें 10,000 की हमारी एफडी है बेनी में, देखो उस पर हमारा कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 9% है। तो कितना मिलना चाहिए, 900 मिलना चाहिए। 450 मिल चुका है, तो कितना बाकी है ऐड कर देंगे एक्रूड इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना एक्रूड है मिलना बाकी है 450, कुल मिलाकर 900 आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या कहते हैं बेटा, उसके बाद हमने देख लिया, हमने सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग सारा कुछ कर लिया, मेडिसिन कर ली, सैलरी के बारे में बात होगी। अब रह गया फर्नीचर पर डेप्रीसिएशन। तो आप लिखिए टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। अब बड़े ध्यान से समझना, हमारा फर्नीचर कितने का था, 20,000 का था। 20,000 में से हमारा 5,000 की बुक वैल्यू वाला फर्नीचर बिक गया, तो कितना रह गया हमारा 15,000 का। इसके ऊपर हमने 10% डेप्रीसिएशन लगाना है, क्योंकि लिखा हुआ है क्लोजिंग बैलेंस पर लगेगा, तो 1500 जो है डेप्रीसिएशन आ जाएगा। तो अब लिख देंगे। अब बेटा आप क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ठीक है। और फिर क्या निकालेंगे, बैलेंस निकालेंगे। फिर भी मैं देख लेती कोई आइटम रह ना गई हो। बेटा मैंने देख लिया कि कोई भी आइटम नहीं रह गई, तो अब हम क्या करेंगे बेटा, बैलेंस निकालेंगे। अब बेटा पहले ना ये जो 18,400 उसमें से 1200 माइनस करेंगे, यहाँ पर ठीक कर लो। ये आएगा 17200। गलती से मैंने 16,200 लिखा था, 17,200। अब मैंने क्या किया, टोटल किया। जो क्रेडिट साइड का टोटल है बेटा आया 1,07,000, मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब लिख लीजिए 1,07,000। ठीक है। अब डेबिट का जो हमारा टोटल आया वो आया है 42380, मैंने टोटल करके देख लिया। तो बैलेंस जो हम ये कहें टू सरप्लस आएगा, लिखो टू सरप्लस। सरप्लस कैसे आया, क्योंकि बेटा क्रेडिट साइड जो है वो ज़्यादा है और डेबिट साइड क्या है, कम है। तो अब आंसर आया 64,620। अब बेटा मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ, क्या बता रही हूँ कि आप टोटल वही लिखेंगे 1,07,000। मेरे पास स्पेस नहीं है। ठीक है। या थोड़ा सा मैं और ऊपर करके देखती हूँ। मेंटेनेंस की जो 3600 को थोड़ा सा एक सीध में 3600 लिख देती हूँ, 3600। ठीक है। जो रेंट एंड टैक्सेस है 8950 वो लिख देती हूँ, 8950। उसके बाद जो है हमारा ग्रास सीड्स है 500, ये मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है। और जो हमारा लॉस हुआ है 3400 का, वो थोड़ा सा ऊपर 3400 लिख देती हूँ, 3400। ठीक है। उसके बाद हमारा जो ये आया था डेप्रिसिएशन 1500, ये मैं ऊपर लिख देती हूँ 1500 इसी में। ठीक है। और जो सरप्लस आया बेटा मैंने अभी बताया 64,620 को लिख दिया, 64,620। और टोटल वही लिख दो 1,07,000। मेरे पास बेटा स्पेस नहीं है, आप लिख लीजिए 1,07,000। ठीक है। समझ आ गया कि डेबिट साइड जो है कम है और क्रेडिट साइड ज़्यादा है। तो क्रेडिट साइड इनकम साइड है, गेन साइड है। क्रेडिट साइड जब ज़्यादा होगी और डेबिट कम होगी तो बैलेंसिंग फिगर में क्या आ जाएगा, सरप्लस। ठीक है। ये 1,07,000 लिखा मैंने, जो कि वहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है आपको। अब बेटा आप क्या बनाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाइए फटाफट से। लिखो
बैलेंस शीट as at 31st March 2014। ये कौन सी बैलेंस शीट है बेटा? क्लोजिंग बैलेंस शीट। लिख लीजिए बेटा, बैलेंस शीट ठीक है। इस बैलेंस शीट में हम क्या लिखेंगे? जो क्लोजिंग डेट पर हमारे पास क्या दी हुई है? लायबिलिटीज दी हुई है और एसेट्स दी हुई है। एज एट 31st March 2014। फॉर्मेट तो आपको याद हो गया होगा बेटा। फॉर्मेट में हम क्या लिखते हैं? लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ये साइड लायबिलिटी साइड है, लायबिलिटीज, ठीक है बेटा, अमाउंट, फिर एसेट्स अमाउंट। अमाउंट की कुल में हमेशा याद रखो बच्चे, रुपीज आता है दोनों तरफ। बैलेंस शीट में कभी हम डेबिट क्रेडिट वर्ड यूज नहीं करते। अब आप लायबिलिटी साइड देखिए, क्या क्या लिखेंगे हम? आप लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये कौन सा लिखेंगे? जो क्लोजिंग डेट का था, रिसीव्ड इन एडवांस सब्सक्रिप्शन कहते हैं इसको। जो अगले साल का हमें मिल गया इस साल में, तो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस कितना है बेटा? 900। फिर उसके बाद हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब जो अभी देनी बाकी है हमारी ये लायबिलिटी है एंड की, दैट इज ऑफ ₹1400। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? हम बात करते हैं बच्चे, हमारे पास लायबिलिटी साइड क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है, लेकिन हमने जो कैपिटल फंड निकाला था, जो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई थी ना बेटा, हमारा जो कैपिटल फंड था वो हम क्या करेंगे? वो लिख देंगे। हमारा आंसर आया था 34680। इसमें हम ऐड कर देंगे बेटा क्या? सरप्लस। ये सरप्लस मैंने अभी आपको करके बताया था, इनकम एक्सपेंडिचर में आया था, दैट इज 64620। ठीक है। अब हम देखते हैं, ठीक है, हमारे पास लाइव मेंबरशिप फीस तो है नहीं, होती तो ऐड हो जाती है। हम क्या करेंगे बेटा? इसका प्लस करेंगे 99300। अब चलते हैं बेटा हम एसेट्स है। एसेट में हम क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आप सबसे पहले ये नहीं कहते कि गलत है, आप कैश लिखना। कैश भी दिया हुआ हमें, बैंक भी दे रखा है, फिक्स डिपॉजिट भी दे रखे हैं। ये सारी हमारी क्या है? एसेट्स है। फिक्स डिपॉजिट, कैश कितना हमारा क्लोजिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 1500। ठीक है बेटा। और क्या दे रखा है हमें? बैंक का बैलेंस हमारा कितना है? 6000। ठीक है। और हमारे पास फिक्स डिपॉजिट बेटा कितने हैं? 10,000 भी हमने लिख दिए। उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ हमारी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल की भी हमें मिलनी बाकी है 12-13 और 13-14। तो बेटा ये वाला साल है 2500 मिलनी बाकी है, और पिछले साल की 200 मिलनी बाकी है। ये कैसे आया 200 में? ध्यान से समझ लेना। 1000 मिलना था जिसमें से 800 मिल गया, तो अभी 200 मिलना बाकी है। 2500 जो है इस साल का मिलना बाकी, वो दोनों को प्लस करके कितना आ गया? 2700। अब बात करते हैं बेटा हम मेडिसिन का स्टॉक पड़ा है हमारे पास, स्टॉक ऑफ मेडिसिन। ये हमारा कौन सा स्टॉक है बेटा? क्लोजिंग स्टॉक, वो लेना। ओपनिंग स्टॉक हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में लिख दिया था 650। ठीक है। उसके बाद हम बात करें बेटा, किसकी बात करेंगे हम बात करते हैं फर्नीचर की। फर्नीचर बेटा हमारे पास पहले 20,000 था। ठीक है। फर्नीचर 20,000 में से लेस कर देंगे सेल ऑफ फर्नीचर। जो बुक वैल्यू थी फर्नीचर की कितनी थी? 5,000 वाला फर्नीचर बिक गया, 15,000 रह गया। उसमें से हम लेस कर देंगे डेप्रीसिएशन। 10% लगाया था ना हमने डेप्रीसिएशन 1500, वो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। 1500 माइनस करने के बाद
आ गया 13500, 13,500। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद हमारे पास कौन सी एसेट बनी है बेटा। ठीक है, हम देखते हैं हमारे पास बच्चे बिल्डिंग है 30,000 की, तो हम लिख देंगे बिल्डिंग 30,000, जो हमने बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराई है वो है 30,000 की, हमने लिख दी। सेकेंड हैंड कार 40,000 की है, सेकेंड हैंड कार, सेकेंड हैंड कार बेटा 40,000 की, वो हमारी क्या है बेटा, एसेट है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं एक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, फिक्स डिपॉजिट पर हमें इंटरेस्ट मिलना बाकी था, कितना था 450। जब हमने 900 निकाला था 450 तो हमें मिल गया था, 450 हमें मिलना बाकी था। ठीक है, अब हम लॉयल्टी साइड चले तो एक आइटम और आई गई है बेटा, मैच रिसिप्ट्स। मैच कितनी रिसिप्ट हमें मिली है, दैट इज ऑफ रुपीज बच्चे 12,000। उसमें से हम मैच के एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेस मैच एक्सपेंसेस। हमारे मैच के एक्सपेंसेस कितने हैं, आई थिंक 8800 है, 8800 तो माइनस कर देते हैं 3200। ठीक है, अब हम एक बार नजर मार लेते हैं कोई आइटम रहे तो नहीं गई हमारी। मेरे हिसाब से तो कोई आइटम नहीं रहेगी। अब हम क्या करेंगे बेटा, टोटल करेंगे। अब बैलेंस शीट का टोटल क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। अब हम मैं पहले इस साइड का टोटल करके दिखा रही हूँ आपको, फिर हमारी जो दोनों साइड जो क्या आ जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब इसका टोटल देखो क्या कर रही हूँ, 104,800 आ गया हमारा इस साइड का टोटल। अब हम इसका करते हैं। ठीक है, इसको मैं सीरीज में लिखती हूँ 30,000, 40,000 को 30,000 और 40,000। ठीक है, इसको 450,000 मैं इस साइड लिख रही हूँ ताकि प्रॉब्लम ना आए ऐड करने में। अब हम करते हैं 104,800, तो हमारा आंसर क्या हो गया, टैली कर गया। बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 25 और 26। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल। स्टे ट्यून्ड विद मी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर